तं धम्मस्कर्तारं से पुनतीर्थयरे ससर्वसिद्धे विशुद्धस्वभावे समनीयनानदं सनं चरिततव वीर्यायारे ते सर्वे समगं समगं प्रत्येकमेव प्रत्येकं वन्दामि अवर्तन्ते मानुषे इच्छार्हन्ताणं सिद्धाणं दहनमोहनहराणम् अच्छावयवगानं सागुणं चैव सर्वेसिं तेसिं विशुद्धदंसनं नानपहानासमं समासेच्य उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसम्पत्ति। देवलोकपाल सर्वज्ञ कुंद आचार्य देव की जय। देवलाध्यात्मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय। देवला परम पूज्य जयसेन आचार्य देव की जय। देवला चारकर चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। देवला प्रातः सुंदर गुरुदेव समंत ब्रह्मी महाराज की जय। जय बोलो आचार्य परम पूज्य आचार्य प्रभु एक सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु आचार्य सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। देवला परम पूज्य श्री सागर जी महाराज की जय। देवला पूज्य कार्यक्रम अजितमती माता जी की जय। परम श्री कुंद आचार्य जी प्रवचन सर्वर इसमें एक काउंटर की गाथा चल रही है। उस एक गाथा में एक साथ प्रवृत्त जो ज्ञान है युगपत प्रवृत्ति के द्वारा ज्ञान सर्वज्ञ हो सकता है। तो जो ज्ञान एक साथ पदार्थों को जानता है उसमें ही सबको जानने की सामर्थ्य है। जो क्रम से जानता है वह एक साथ सभी पदार्थों को नहीं जान सकता है। 50 नंबर की गाथा में सिद्ध किया था। वही बात 51 नंबर की गाथा में सिद्ध की। चंद्राचार्य की टीका पढ़ी थी। अब जैसे आचार्य की टीका पढ़ते हैं शुरू से ही पढ़ेंगे। युगपत परिचिति रूप ज्ञानेन एव सर्वज्ञ भवति इति आवेदयति। जो ज्ञान एक साथ जानता है ऐसे ज्ञान के द्वारा ही सर्वज्ञ होता है। ऐसा यहाँ पर आगे की गाथा में सिद्ध करते हैं। जानाति किं कर्तु जैन कथम युगपत एक समये अहो हि स्फुटं जैन ज्ञानस्य महात्मा पश्यताम्। जानता है कौन करता जानता है तो जैन ज्ञानम। जैन ज्ञान मतलब जिनेंद्र भगवान संबंधी जो ज्ञान है। जिनेंद्र भगवान का जो है सब कुछ जैन संज्ञा है। जिनेंद्र भगवान का उसको हम कहते हैं अपने को। उसी प्रकार जो जिनेंद्र भगवान का ज्ञान है वो भी जैन ज्ञान जिन संबंधी ऐसे उसके तद्धित अर्थ होता है। तो जिनेंद्र भगवान का ज्ञान जानता है। कैसे जानता है? युग पर एक ही समय में जानता है। समं भारती द्रव्य यदि ये चैतन्य जिसके चैतन्य में मुकुर मतलब दर्पण। जिस प्रकार दर्पण में सभी पदार्थ एक साथ झलकते हैं, जो भी सामने होंगे सब पदार्थ एक साथ झलकते हैं, ऐसे भगवान के चैतन्य में ये सभी पदार्थ कौन से चित और अचित, चैतन्य स्वरूप और अचैतन्य स्वरूप जितने भी भाव हैं वे सभी भाव कैसे
एक साथ होता है, एक साथ भाषित होते हैं, प्रकाशित होते हैं। कैसे भाषित होते हैं? व्यय जनिल संतोषरहितः समम भांति द्रव्य द्रव्य व्यय और जनिल उत्पाद उत्पाद व्यय द्रव्य से लसंत मतलब शोभायमान जो उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप है ऐसे, और अनंत पदार्थ चैतन्य चैतन्य पदार्थ सब कुछ एक साथ उनके ज्ञान रूपी दर्पण में चैतन्य रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं, प्रतिभासित होते हैं। इसलिए उनको क्या कहा? जगत साक्षी। भी कैसे हुए? जगत साक्षी। उसके कुछ करता नहीं करते, सब जगत के साक्षी है। मार्ग प्रकटन पर मोक्ष मार्ग को प्रकट करने में तत्पर है। ऐसे महावीर भगवान मेरे आंखों के सामने हमेशा बने रहे, नयन पदगामी हो तुम्हें, मेरे नयनों के सामने आप रहे। इस प्रकार के भगवान की स्तुति की है। तो उनके वितरागता सर्वज्ञता, ये भगवान के दो गुण ऐसे हैं कि जिस कारण से वे पूज्य हैं। क्यों तीनों लोगों के अधिपति बने हैं? ये सभी तीनों लोगों के स्वामी उनको क्यों मानते हैं? क्योंकि उनकी सर्वज्ञता वितरागता ये दो गुण हैं कि जिस कारण से स्वर्ग का इंद्र भी उनके आकर चरणों में आकर के नतमस्तक होता है। तो वही यहाँ पर बताया कितना महात्मा है, कैसा महात्मा है कि एक साथ किसको जानता है? वो आगे बता रहे हैं। किम जाना थी? किसको जानता है? इति अधिकार त्रिकाल विषयम त्रिकाल गतम नित्यम सर्वकालम पुनरपि किम विशिष्टम समस्तम पुनरपि कथम भूतम सर्वत्र लोके संभवम समुत्पन्नम स्थितम पुनश्च किम रूपम नाना जाति भेदेन विचित्रम इति। कौन जानता है? कर्ता कौन है? जिन्हें भगवान का ज्ञान कैसे जानता है? एक साथ जानता है। और किसको जानता है? तो वो कर्म यहाँ पर बता रहे हैं, कर्ता का कर्म अर्थ। ये गाथा में शब्द नहीं, उसका अध्ययन करना है। अर्थ शब्द को लेना अपनी तरफ से। सूत्र में श्लोक में कोई शब्द नहीं होता है तो अर्थ करने के लिए उसको अपन ले सकते हैं। तो अर्थम यह पद का अध्ययन किया है। किस प्रकार का है अर्थ? वो पदार्थ जिसको जानते हैं तो त्रिकाल विषय है, त्रिकालगत है, मतलब जो भूत वर्तमान भविष्य पर्याय से परिणमित ऐसे संपूर्ण द्रव्यों को सब काल को गुणा किस प्रकार के पदार्थों को जानता है? समस्तम मतलब कोई भी पदार्थ नहीं छूटता है, सभी पदार्थों को एक साथ जानता है। गुणरपे कथम गुणा कैसा है? वो पदार्थ सर्वत्र लोके संभवम, लोक में हो, मध्य लोक में हो, पाताल लोक में हो, कहीं पर भी वो निकृष्ट क्षेत्र में हो, निष्कृष्ट क्षेत्र में हो, कहीं पर भी वो संपूर्ण लोक में उत्पन्न होने वाला स्थित ऐसे पदार्थों को जानते हैं। और कैसा है वो पदार्थ? नाना जाति भेदेन विचित्रम, केवल एक ही प्रकार के पदार्थों को जानते से नहीं, नाना जाति भेदों से जो विचित्र है, मतलब अनेक प्रकार के हैं। जीव, उद्गत, धर्म, अधर्म, आकाश काल ऐसे 6 जातियां हैं और उनकी एक एक जातियों में पुनः बहुत सारी जातियां हैं। संसारिक जीव, संसारिक एक प्रशस्त हुआ ऐसे अनेक प्रकार की जाति से, जाति के भेद से विचित्र अनेक प्रकार के नाना प्रकार के पदार्थों को वो जिन्हें भगवान का ज्ञान एक साथ जानता है। ये उनके ज्ञान की महिमा है, महात्म्य है। क्योंकि जगत का कोई भी ज्ञान इस प्रकार इतने सर्वोत्कृष्ट नहीं। कोई भी इंद्रिय ज्ञान है या कितना भी तीव्र शोषण है तो भी उसके द्वारा ये जानना शक्य नहीं है। एक शारीरिक ज्ञान ही ऐसा है कि जो इस प्रकार के सभी पदार्थों को एक साथ जान सकता है। युक्त सकल ग्राहक ज्ञानेन सर्वज्ञ भवति इति ज्ञात्वा किं कर्तव्यम्? एक साथ संपूर्ण को ग्रहण करने वाले ज्ञान के द्वारा जो ज्ञान एक साथ सभी पदार्थों को जानता है वही सर्वज्ञ होता है। ये जानना हमें
अब जाने के बाद आगे क्या जानकर करना क्या है। भावार्थ, ये जैसे नाचर की विशेषता है, संपूर्ण हर गाथा में से भावार्थ निकालनी है कि गाथा पढ़ करके अपने जीवन में क्या लाभ है वो चाहिए ना। पढ़ना किस लिए? अपने लिए, अपने हित के लिए। तो उसमें से अपने को क्या ग्रहण करना है ये पढ़ करके। जितने सर्वज्ञ हुए उन्होंने सबको एक साथ जाना, अभी भी जान रहे, अनंत काल तक जानते रहेंगे। उससे हमें क्या लाभ है या उससे हमें क्या भाव ग्रहण करना है। तो आचार्य ने आगे किम कर्तव्य ये जान करके क्या करना चाहिए वो बताते हैं। ज्योतिष मंत्र वाद रस सिद्ध्यादीनि यानि खंड विज्ञानानि मूढ़जीवानां चित्त चमत्कार कारणानि परमात्म भावना विनाशकानि च तत्र आग्रहं त्यक्त्वा जगत्प्रिय कालप्रिय सकल वस्तु युगपत् प्रकाशकम् अविनश्वरम् अखंड एक प्रतिभास रूपम सर्वज्ञ शब्दवाच्यम यत् केवल ज्ञानम तस्य एव उत्पत्ति कारणभूतम यत् समस्त रागादि विकल्प जालेन रहितम सहज शुद्ध आत्मनः अभेद ज्ञानम तत्र भावना कर्तव्या इति तात्पर्य। कितना अच्छा भावार्थ करना है। ऊपर ज्ञान के द्वारा ही सर्वज्ञ होता है, जान करके हमें क्या करना चाहिए वो महत्वपूर्ण है। कि अनेक प्रकार की विद्या है, कौन सी? ज्योतिष विद्या है। उसको पढ़ करके क्या करते हैं? उधंधाई करने लगते हैं। सबको ज्योतिष बताओ, पैसा कमाओ, फिर लाखपति करोड़पति बन जाते हैं। उनके एक डॉक्टर और एक ज्योतिष आता है ना, लोगों की लाइफ लगती है। कई बार आपको ज्योतिष आता है तो सभी लोग आएंगे, एक भी नहीं छूटेगा। हमारा क्या होने वाला है, हमारा क्या सब कुछ हाथ दिखाएंगे। और डॉक्टर आया तो कुछ ना कुछ तकलीफ होती ही है, सब दिखाएंगे। तो जब ये ज्योतिष विद्या बहुत मतलब खतरनाक है, अपना हाथ करने वाली है। कृष्ण पंडित जी ने उनका अनुभव बताया था, तो उन्होंने ऐसे ज्योतिष पढ़ना चालू किया तो ऐसा पागल जैसे हो जाते, फिर किसी का भी हाथ देखा उसी तरफ उनके रेखा की तरफ ध्यान जाता है। हर एक को जाने के मतलब जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है, तो बोलेगा हमें पढ़ना बंद कर दिया। ज्योतिष मैंने पुस्तक पढ़ी थी, फिर उसके बाद वो जिज्ञासा होने लगती है। और किसी भी विद्या में ये करने के उसमें करना पड़ता है, फिर सब करके उसमें लगना पड़ता है तो ये आती है वो विद्या में। जैसे ऊपर से करके उसका कुछ लाभ नहीं होता है। ये ज्योतिष का विद्या नहीं ऐसी नहीं, और छुट्टी ऐसा भी नहीं, सत्य है। मतलब ज्योतिष ज्ञान है, मंत्र ज्ञान है, ये आयुर्वेदिक, ये सब कुछ ज्ञान है। और ये द्वादशांग में से निकला हुआ है, द्वादशांग में ही इसका सब वर्णन किया। द्वादशांग में कुछ नहीं ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ पर आचार्य बोलते हैं उसका प्रयोजन मोक्ष मार्ग में नहीं है, बहुत अल्प, उसका इतना महत्व नहीं है, तो प्रयोजन कुछ नहीं है। कभी हाँ उसके काम आता है कि अपने को समाधि साधना है या कुछ किसी को दीक्षा देना है, तो उसके लिए वो थोड़ा बहुत उपयोग होता है उसका, ऐसा नहीं। लेकिन यदि उसके पीछे हम लगते हैं तो अपना घात होता है, ये बता रहे हम मोक्ष मार्ग से दूर जाते हैं। ज्योतिष को मंत्रवाद रस सिद्धि ये भी सब विद्या है। कुछ पदाचार्य कुछ नागार्जुन को दी थी रस सिद्धि, सोना कैसे बनाना ऐसे विद्या। वो कनक फिरे है ना वहाँ पर, तो वहाँ उस नागार्जुन पूज्य पदाचार्य भी वहाँ पर अपनी साधना करते थे, तपस्या करते थे। और वही पर उनके बहन का लड़का था भांजा, तो वो करेक्ट था और वो एक रहा था, तो उन्होंने उनको सिखाई से रस कैसे बनाना, सुवर्ण कैसे बनाना उन्होंने सिखाया। तो उसने चालू कर दिया लोगों को सुवर्ण बना करके देना। तो इतना उसको अहंकार घमंड आ गया, अपना सब कुछ भूल भाल गया और उसी में वो लग गया। फिर उसी पहाड़ पर वो नागार्जुन का पीछे के बाजू में कहते तो वो कनकगिरी पहाड़ पर ही, वहीं पर वो भी साधना करके करता था, लेकिन इसी में लगा रहा। फिर पूज्यपाद आचार्य ने एक दिन उसको
बताए कि तू क्या कर रहा है, किसमें अपने समय को गवा रहा है, तुम शक्ति कहाँ गवा रहा है, तुम अपने आध्यात्म विद्या को सब भूल गए, अपनी तपस्या को भूल गए और उसके पीछे लग गए। बोले कि क्या है इसमें इतनी रस करने में, बहुत बड़ा तो नहीं है, देखो पाँव की धूल ली और ऐसे फेर दी, पूरा पहाड़ स्वर्ण का हो गया, ऐसे सिर्फ गुरु के पास में। इसलिए उस पहाड़ का नाम कनकगिरी पड़ा, उसको नामकरण मतलब सोना। उनके पूज्य पद आचार्य के चरणों की नीचे की धूल लेकर के उन्होंने ऐसे फेंकी तो पूरा सोने का हो गया। मतलब वास्तव में एक रस वृद्धि सिद्धियां अपने आप तपस्या के निमित्त से अपने आप प्रकट होती है, उसके लिए हमें अपना इच्छा करके उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहते कि सब ज्योतिष मंत्रवाद सिद्धि आदि जितने भी खंड विज्ञान है, उसको खंड विज्ञान कहा। ये खंड विज्ञान है वे मूल जीवाना चित्त चमत्कार कराने, लोगों की भीड़ लग जाती है दृष्टि, क्योंकि लोगों को चमत्कार में आश्चर्य होता है, चमत्कार को नमस्कार करते सब लोग, इसलिए लोग कुछ ना कुछ चमत्कार दिखाना चाहते हैं। आजकल जो भी अपनी इच्छा की पूजा का इच्छा करते हैं, वे कुछ ना कुछ ऐसे चमत्कार दिखाते हैं जिससे लोग आने लगते हैं, आकृष्ट हो जाते हैं। देखो भूगर्भ से मूर्तियां निकल रही है, नारियल नाच रहा हाँ नारियल नाच रहा नारियल नाच रहा है, कोई दूध पी रहा है, ये सब चीजें से लोग एकदम ये हो जाते हैं उसमें। मूढ़ लोगों वो किनको चमत्कार ये करता है, मूढ़ जीव जो अज्ञानी जीव है उनके ही मन को चमत्कार करने वाले हैं ये सब खंड विज्ञान, उसमें उनको ही अतिशय लगता है। और लेकिन कैसे में खंड विज्ञान परमात्मा भावना विनाशकारी, आप सब परमात्मा की भावना भूल जाओगे उसके पीछे लगेंगे तो, क्योंकि लोगों की टाइम लगेगी, फिर उनको बताने में पूरा टाइम जाएगा। दोपहर में 1 बजे से लेकर के शाम को 5-6 बजे तक लोगों की भीड़ कम नहीं होती है, उनको बताते बताते लोगों का उपकार होता है। लेकिन लोगों का उपकार वास्तव में वो उपकार है नहीं, और उपकार हुआ तो तुम अपना क्या हो रहा है उसमें, अपना कितना बिगाड़ हो रहा है, तो उसकी तरफ देखना चाहिए कि परमात्मा भावना का नाश करने वाले सब विद्याएं हैं, इसलिए अप्रयोजनभूत है, मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत नहीं है। इसलिए तत्र आग्रह त्यक्त्वा, मूल विद्या संबंध में क्या करना चाहिए, आग्रह को छोड़ करके जगतत्रय कालत्रय सकल वस्तु युगपत् प्रकाशकम, केवल ज्ञान कैसा है, इस विद्या में तुम फंस गए, लेकिन वास्तव में जो केवल ज्ञान विद्या ऐसी है, 3 जगत और 3 काल के समस्त वस्तुओं को एक साथ प्रकाशित करने में समर्थ है और अविनश्वरम, इसमें ज्योतिष विद्या क्या मंत्र विद्या क्या सब कुछ एक साथ झलक जाते हैं। ऐसे केवल ज्ञान विद्या को प्राप्त करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। युगपत् प्रकाशकम, एक साथ प्रकाश करने वाला, अविनश्वरम, कभी भी जिसका नाश नहीं होता है, ऐसा केवल ज्ञान अविनाशी है। पहले अभी से क्या ये जो एक प्रवृत्त ज्ञान है वो नित्य है, क्षायिक है, सर्वत्र है। इस प्रकार अविनाशी अखंड एक प्रतिभास रूपम, उसमें संपूर्ण विश्व एक अखंड रूप से झलक रहा है, प्रत्येक वस्तु भिन्न भिन्न रूप से उसमें प्रतिभासित होते हुए भी वो है एक अखंड प्रतिभा से, एक खंड खंड रूप से पदार्थों को नहीं ग्रहण करता है। अखंड एक प्रतिभा स्वरूप सर्वज्ञ शब्द का वाच्य, मतलब केवल ज्ञान ही सर्वज्ञ शब्द का वाच्य, केवल ज्ञान ही सर्वज्ञ है। इस प्रकार तस्य उत्पत्ति कारणभूत, और उस केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारणभूत क्या है, केवल ज्ञान तो अपने पास नहीं है, तो वो तो अभी प्राप्त करना है, वो कैसे प्राप्त करें, उसके लिए अपने को पुरुषार्थ करना है। तो क्या पुरुषार्थ करना है, तो उस केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारणभूत जो संपूर्ण रागादि विकल्प जाल है, उस संपूर्ण रागादि विकल्प जाल से रहित सहज शुद्धात्मा अभेद ज्ञान, मैं शुद्धात्मा हूँ, बस ये अभेद ज्ञान, मतलब मैं और शुद्धात्मा अलग नहीं, मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ। इस प्रकार सहज शुद्धात्मा एक शुद्ध हुए परमात्मा की बात नहीं, सहज शुद्धात्मा जो अनादिकाल से जो अपनी ही एक वस्तु रूप से शुद्ध है, ऐसा एक सहज शुद्धात्मा
उसके साथ जो अभेद ज्ञान मतलब यही वही है। इस प्रकार की तत्र भावना कर्तव्य, उसमें हमें भावना करनी चाहिए। जो शुद्धात्मा की भावना केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है और केवल ज्ञान की उत्पत्ति होने पर इन सब कुछ चीजों की आवश्यकता ही नहीं है। वही वास्तव में सर्वथा उपादेय है, प्रकट करने योग्य है केवल ज्ञान। इस प्रकार इस गाथा से हमें भाव ग्रहण करना चाहिए कि जो ज्ञान एक साथ जानता है वही सबको जान सकता है। बाकी कोई भी ज्ञान सभी पदार्थों को एक साथ जानने में समर्थ नहीं है। बाकी सब ज्ञान हेय है और केवल ज्ञान प्रकट करने योग्य उपादेय है। और केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी शुद्धात्मा की भावना करनी चाहिए, मतलब वेद विज्ञान करना चाहिए। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ध्यान के द्वारा अपने निज शुद्ध आत्मा को ग्रहण करते हैं और यही उपाय करते रहेंगे तो एक दिन जाकर के केवल ज्ञान की उत्पत्ति नियम से होगी। अब आगे 52 नंबर की गाथा है, इस अधिकार की अंतिम गाथा है, उपसंहार गाथा है। ज्ञान प्रपंचाधिकार चल रहा है ना, ये उस ज्ञान प्रपंचाधिकार की अंतिम गाथा है, उसका उठाने का पढ़ते हैं। ज्ञानिनः व्यक्ति क्रिया सद्भाव्यापि क्रिया प्रभूतम बंधम प्रतिषेध्यन् उपसंहरति। अब ज्ञानी के मतलब केवल ज्ञानी के व्यक्ति क्रिया सद्भाव्यापि, वास्तव में ज्ञानी को नहीं, केवल ज्ञानी ये ज्ञानी है, बाकी सब जगत के जीव अज्ञानी हैं और सम्यक ज्ञानी ज्ञानी है, बाकी सब मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। ज्ञानी का अर्थ केवल ज्ञानी है। तो ज्ञानी के व्यक्ति क्रिया का सद्भाव होने पर भी, व्यक्ति क्रिया मतलब जानने रूप क्रिया, उनमें हर समय चल रही है जानने रूप क्रिया, लेकिन वो व्यक्ति क्रिया होने पर भी उस व्यक्ति क्रिया का फलभूत जो बंध है वह उनको नहीं होता है। तो बंध का कारण को ने पीछे बताया, नया परिणाम लक्षण क्रिया वो बंध का कारण है। जो नए पदार्थ के प्रति परिणाम करता है, मतलब उस नए पदार्थ के अनुसार इष्टनिष्ट विकल्प करता है, राग द्वेष मोह उत्पन्न करता है, वही बंध का कारण है। ये पहले बताया था। अब यहाँ केवल भगवान जान रहे हैं लेकिन उनको बंध नहीं होता है। अब हम छद्मस्थ अवस्था में उपदेश में क्या दिया जाता है, आप खुद को जानो पर को मत जानो। पर को जानने से बंध होता है, राग द्वेष होते हैं। तो पर को जानने का निश्चय किया, स्वयं को जानने की प्रेरणा दी है। अब हमें ऐसा लगे कि स्व को जानने से बंद होता है, तो केवल पर को जानते कि नहीं जानते, कितने पर को जानते हैं, हम जितना नहीं जान सकते। हमसे अनंत बने पर को जान रहे हैं, फिर हमें बंद होता है पर को जानने से, तो केवल हमको अनंत बने पर को जानने से बंद होगा कि नहीं होगा? तो नहीं होगा। वही यहाँ पर इस गाथा में बता रहे हैं कि केवली परद्रव्य को जानते हैं फिर भी उनको बंध नहीं होता है, तो क्यों नहीं बंध होता है? इसलिए जानना बंध का कारण नहीं है, बंध का कारण दूसरा कुछ है, वो यहाँ पर बताएंगे। तो केवल ज्ञानी सब कुछ जानते हुए भी अबंधक है, बंध रहित है, ऐसा यहाँ पर उपसंहार करते हैं ज्ञान प्रपंचाधिकार का। न विपरिणमति न गेन्नति जानना
सभी पदार्थों को जानता हुआ भी तेसु अर्थेषु उन पदार्थों में न विपरिणमति परिणमन नहीं करता है, न गेनति ग्रहण नहीं करता है, नेव उपपद्यते नहीं उत्पन्न होता है इसमें उन पदार्थों में। तेन अबंधको पंडितो इस कारण से उन केवलियों को अबंधक कहा है। पदार्थों को जानते हुए भी जो बंधन का कारण है वो क्या है? वो आगे श्रुत परिणाम उसको ग्रहण करना है, वो श्रुत उत्पन्न होना, ये उसका कारण है। लेकिन केवली भगवान इन सब पदार्थों को जानते हुए भी पहला क्या बताया कि उन पदार्थों से नवी परिणमन नहीं करते हैं। नए पदार्थों को अपने से भिन्न जानते हैं, परंतु नए पदार्थों के स्वरूप से परिणमन नहीं करते हैं। मतलब इस प्रकार के उन्हें अपने आत्मस्थ प्रदेशों में समता स्वरूप से परिणमन कर रहे हैं, ज्ञान रूप से परिणमन कर रहे हैं, उस प्रकार नए पदार्थों रूप से परिणमन नहीं कर रहे, अर्थात स्वयं अन्य पदार्थ होते नहीं है। वास्तविक देखा जाए तो आत्मा हो या अन्य कोई भी परद्रव्य हो, वो कभी परद्रव्य रूप से परिणमन करता ही नहीं। जगत की कोई भी वस्तु, एक वस्तु दूसरे द्रव्य रूप से कभी भी परिणमन करती नहीं है। हम अज्ञानी प्राणी जो संसारी हैं, वो भले इस कल्पना में, इस भ्रम में हमेशा करते हैं कि मैं दूसरों में परिणमन कराऊं या मैं दूसरे का परिणमन कर सकता हूँ, दूसरों को बदल सकता हूँ। ये उन्हें को कुछ भाव होते हैं क्या दूसरों को परिणमाने की? जान तो सब कुछ रहे ना भाई, क्या क्या छूटा है उनकी जानने से? कोई कत्ल खाना छूटा है, कोई जो नरक छूटा है उनके जानने से, नरक के जीव कितना दुख भोग रहे वो भी सब जान रहे हैं। और जो जीव विपरीत आचरण कर रहे हैं उन सबको जान रहे, लेकिन किसी को भी बदलने की आकुलता नहीं उनको, क्योंकि उनको पता है कि आत्मा का स्वभाव जानना है, हम केवल जान सकते हैं, पर में कुछ भी परिणमन नहीं कर सकते हैं। पर में परिणमन कराने का जो भाव है वो हमारा राग भाव है। भैया क्या करें, सब छोड़ करके दीक्षा ले, ऐसे किसको राग होता है? भाव रागी हो को अभी वितराग तो हुए नहीं ना, इसलिए लगता है कि इन जीवों का कल्याण हो, ये पाप छोड़ करके धर्म कार्य में लग जाए, ऐसे भाव ये राग भाव के कारण हो रहे हैं। केवल भगवान ऐसा राग कर रहे क्या? आदिनाथ भगवान के समोशरण में उनका जो नातू था मारीची, वो जीव था और वो भगवान को न मान करके उसने अपना मिथ्या मत चलाया अलग से, तो उनको कोई विकल्प हुआ क्या? नहीं, इसका खंडन करना है, ये बराबर नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसको बदल दो, ऐसा कभी भाव हुआ उनको? कभी उन्होंने ऐसा भाव किया ही नहीं। तो उसने कितने मिथ्या मत चलाए, उसको रोक सकते थे कि नहीं रोक सकते थे? नहीं रोक सकते, कोई किसी का परिणमन नहीं करा सकता है, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है। इसलिए जान तो सब कुछ रहे हैं, लेकिन पर रूप से परिणमन करने की कभी भी भाव होते, इनका परिणमन करते ही है पर रूप से, सब कुछ रहते हुए हमें थोड़ा भी ज्ञान होगा, लेकिन हम तुरंत ऐसा कहते हैं, आप ऐसा नहीं बैठना, ऐसा सीधा बैठना, आप ऐसा नहीं पलू नहीं डालना, पलू लेकर के बैठना। मतलब ये सब भाव हमारे केवल ज्ञान नहीं है, तो दूसरों को परिणमाने को भाव है। अब वो तो दो प्रकार के भाव, उसमें भी परिणमाने के भाव दो प्रकार के, दर्शन मोहजनिक और एक चारित्र मोहजनिक। मतलब एक तो मैं कर ही सकता हूँ दूसरों में बदल, ऐसा वो दर्शन होने के कारण, मिथ्यात्व के कारण, इस प्रकार का एक भ्रम बुद्धि बोलते हैं इसको। उस भ्रम बुद्धि के कारण मैं ही सब कुछ कर, कुटुंब का परिवर्तन करने वाला हूँ, परिणमन करने वाला हूँ, बच्चों को पढ़ाने वाला नहीं हूँ, सब कुछ परिणमन। हमें विश्व में शांति स्थापित करनी है, पूरे विश्व में कौन शांति स्थापन कर सकता है? पूरे विश्व को बदलना है, सब दुनिया को बदलना है हमें। ये मतलब
एक भ्रम बुद्धि पड़ी हुई है कि सब कुछ मैं बदल कर रहा हूँ। इनमें कितना बदल हो पता है? मैंने किया है। मेरे कारण इनमें सब बदल हो गया। तो उसका परिणाम करने में तुम्हारी ताकत है क्या? उनके परिणाम से तुमने परिणाम किया स्वयं, तो फिर क्या किया उसमें? परिणाम किया मतलब क्या किया? तुम हो रहे क्या उस रूप? तुम उस रूप नहीं हुए, तुमने तो क्या परिणाम किया, क्या बदल किया? वो आएगा संसार में कि यदि बुद्धगर जीव द्रव्य में परिणाम कराता है तो जीव द्रव्य में स्वयं की परिणाम शक्ति है कि नहीं है? यदि स्वयं की परिणाम शक्ति नहीं है तो उसको बदल कर सकता है क्या? और स्वयं की परिणाम शक्ति है तो तुमने क्या किया फिर? उसमें है परिणाम शक्ति। तो इसलिए केवल भगवान सबको जानते हुए भी उस रूप से परिणाम करने के भाव नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से परिणाम मैं लाख उपदेश दूं तो भी मरीची जब सुधारना तभी सुधरेगा, मेरे कहने से नहीं सुधरेगा। ये उनको दिखाई दे रहा है पूरा। वहां जाकर के वो जब से वो पर्याय में जाएगा तब उसको सम्य दर्शन होगा, फिर उसके आगे पर्याय में जाएगा तब वो मुनि बनेगा, और आगे जब पर्याय में जाएगा तो सत्य तंत्र प्रकृति का बंध सब उनके ज्ञान में सब कुछ झलक रहे हैं। तो क्यों आकुलता करेंगे? हमें कुछ भी नहीं पता है इसलिए हमारे आकुलता ज्यादा होती है। तो इसलिए न परम न भी परिणाम परम से परिणाम करते नहीं है। केवल भगवान जानन करने के शब्द जानते हैं लेकिन परिणाम नहीं करते हैं या उस रूप से परिणमित नहीं होते हैं। जैसे सोनार है, उसने सोने के गहने बनाए, तो गहने बनाए मतलब सोने को उस रूप से परिणाम किया। किसने किया? सोनार ने किया। ऐसा ही बोलिए, मिट्टी के पिंड को घटों से किसने परिणाम आया? कुम्हार ने परिणाम आया। ये हमारी मान्यता है। व्यवहार में व्यवहार की तरह की भाषा होती है, लेकिन ज्ञानी अंतर में जानता है कि वो सोनार उस सोने रूप से उस आभूषण रूप से परिणाम नहीं किया है। तो उसने उस रूप से परिणाम नहीं किया तो उसने क्या किया? उसने कुछ भी नहीं किया। न इसे समझना कि मैं संपूर्ण आकुलता मिट जाएगी हमारी। आज हम सबको बदलने की भावना कर रहे हैं, हमारा बेटा बदल जाए, हमारे बहू बदल जाए, हमारा पोता बदल जाए, और हम स्वयं स्वयं को नहीं बदलेंगे, दूसरों को बदलना है बस, क्योंकि मैं तो अच्छा ही हूँ, मुझे कुछ बदलना ही नहीं है। हमारा तो अपने में परिणाम हर समय चल रहा है। हम अपने परिणाम को हम सुधार सकते हैं, दूसरे के परिणाम को हम सुधार नहीं सकते हैं। इसलिए दूसरों के परिणाम के हमारे जो भाव हो रहे हैं, तो एक बता रहे थे बोला गया दर्शन हो जाए कि पूरा अपने को उसका कर्ता मान करके उसका बदल करने का भाव करता है। और ज्ञानी भी छद्मस्त अवस्था में ज्ञानी को भी दूसरों को बदलने के भाव आते हैं, मतलब दूसरों को धर्म प्राप्त हो इस प्रकार के भाव आते हैं। तो वो भी एक राग भाव है, वो चारित्र भोजनित राग भाव है। वो उसको भी जानते हैं अंदर से, ये मेरा राग है, ये भी छोड़ने योग्य है, ये भी करने योग्य नहीं, और मेरे कहने से वो बदलेगा नहीं। फिर भी ये भाव विकल्प आता है कि ये जीव का भला हो, इस जीव का कल्याण हो। तो इस प्रकार की भावना वो रागवश होती है, लेकिन उसको भी वो हेय जानता है। तरह से श्रद्धा है कि उस जीव की जब कालाध्याय आएगी तभी वो बदलेगा, मेरे कहने से वो बदलेगा नहीं, ये सब पता है। फिर भी इस प्रकार के विकल्प रागजनित होते रहते हैं। लेकिन केवल भगवान को मोहनीय का अभाव हो गया पूरा, तो उनको उसको परिणाम के भी भाव आते नहीं है या पद से भी परिणाम करते नहीं है। इसलिए आधा के मतलब उन पदार्थों को जानते हुए भी नवीन परिणाम के रूप से परिणाम नहीं करता है, और न केंद्र न उन परत्रयों को ग्रहण करता है। हम जब परत्रयों को जानते हैं तो तुरंत क्या भाव? हाँ, ये अच्छी वस्तु है, मुझे ग्रहण करना चाहिए, उसको ग्रहण करने के भाव या तो छोड़ने के भाव होते हैं, नहीं इसको नहीं लेने चाहिए तुझे। तो इस प्रकार उन पदार्थों में हम उन नए पदार्थों में क्या मानने लगते हैं? ये ग्रहण करने योग्य है या छोड़ने योग्य। तो आप पर पदार्थों को ग्रहण कर सकते हो क्या? केवल भगवान सब पदार्थों को जानते हुए भी किन पदार्थों को ग्रहण कर रहे हैं? समोसन में बैठे
है आत्मा किसी कर्तव्य को ग्रहण, भले आप बुद्धि से ग्रहण कर रहे हो, ये घर मेरा, हमने प्लॉट लिया, या अमुक वस्तु हमने ग्रहण की, सोना लिया, चांदी लिया, और भी खेती की, बहुत सारी वस्तुओं को आपने ग्रहण कर लिया। मतलब क्या किया आपने? ग्रहण कर लिया मतलब उस घर को अपने में घुसाया, या सोने चांदी को आपने रुक किया, किस किस को अपना लिया, ग्रहण किया। मतलब वो पदार्थ जहाँ है वहीं पर है, हम जहाँ पर है वहीं पर है, केवल हमने उसमें स्वामित्व भाव किया, ग्रहण किया। मतलब ये मेरा घर आज तक मेरा नहीं था, लेकिन मेरे नाम से कर दिया तो ये घर मेरा हो गया। तो उस कर्तव्य को ग्रहण करने के भाव आते हैं। लेकिन वास्तव में देखना चाहे तो विश्व एक प्रदर्शन है। कभी प्रदर्शन देखने गए होंगे ना? कैसे जाते हैं प्रदर्शन में? तटस्थ भाव से। वहां पर भी लिखा होता है डोंट टच, देखो लेकिन स्पर्श मत करो। हर वस्तु कितनी भी बढ़िया अच्छी लग रही है हमें, तो भी वहां पर देखने की मुभा है आपको, उसको हाथ लगाने की मुभा नहीं है, उसको ग्रहण करने की मुभा नहीं है। और ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? उठा लिया आपने उसको तो आपको वहां पर सजा भुगतनी पड़ेगी। जो भी सजा होगी वो सजा आपको मिले बिना नहीं रहेगी। तो उस प्रदर्शन में उस वस्तु को केवल देखना ही होता है, उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक पूरा विश्व भी एक प्रदर्शन है, संपूर्ण विश्व प्रदर्शन है। वो देखने योग्य है, जानने योग्य है, वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। कोई भी वस्तु ग्रहण करने योग्य नहीं है इस विश्व की। लेकिन हम ग्रहण कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? अपराध कर रहे हैं। परद्रव्य ग्रहण कुर्वन् बध्येतैवापराधवान्। जो कर्तव्य को ग्रहण करता है वो नियम से बंधता है, वो अपराधी जीव है। चोरी किसको कहते हैं? जो अपनी वस्तु नहीं है ऐसे दूसरे की वस्तु को ग्रहण करना, वही तो चोरी है। तो यहाँ पर वही काम कर रहे हैं। जो अपनी वस्तु नहीं है, स्त्री पुत्र मित्र धन धान्य खेती बाड़ी ये घर, ये अपनी वस्तु है क्या? अपने से कितनी भिन्न है। शरीर भी अपनी वस्तु नहीं है, उसको भी हम नहीं ग्रहण कर सकते हैं, ये तो एकदम भिन्न वस्तु है। तो जो अपनी वस्तु नहीं है उसको ग्रहण करना है, क्या करना? निश्चय चोरी निरंतर चल रही है। व्यवहार चोरी तो हमने चोरी छोड़ दी, चोरी का नियम ले लिया, लेकिन निश्चय चोरी छोड़ी क्या? इन सब कर्तव्यों को अपना मानना। तो इसलिए वास्तव में जब व्रत लेते हैं तो वहां पर निश्चय व्रत और व्यवहार व्रत दोनों प्रकार के व्रत लिए जाते हैं। निश्चय व्रत का नियम नहीं लिया जाता है, लेकिन जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया उसने निश्चय चोरी छोड़ दी, क्योंकि वो किसी भी पर वस्तु को अपनी वस्तु मानता नहीं है। उसको नहीं अपने नहीं मानता, वो भी अपने काम चलाने के लिए उन वस्तुओं का उपयोग करता है, फिर भी उसके ऊपर उसका स्वामित्व भाव नहीं है। तो जो वस्तु अपनी नहीं है उस वस्तु को ग्रहण करने के भाव केवल भगवान नहीं करते। भले संपूर्ण विश्व अब उनमें उनकी सुंदर सुंदर वस्तु उनको दिखती है कि नहीं दिखती है, लेकिन किसी वस्तु को ग्रहण करने के भाव नहीं होते हैं। न केन्द्रनी और नेव तेसु अट्टेसु नेव उपज्जति। उन पदार्थों में वे उत्पन्न भी नहीं होते, उस पदार्थों को उत्पन्न भी नहीं करते। मतलब परद्रव्य में और आत्मा में न परिणाम्य परिणाम संबंध है, न ग्राम्य ग्राहक संबंध है, न उत्पाद्य उत्पादक संबंध है। कर्ता के कर्म तीन प्रकार के होते हैं। जब व्याकरण में आता है ना कर्ता कर्म, तो कर्म मतलब तीन प्रकार का, एक प्राप्य कर्म, एक निर्वर्त्य कर्म और एक विकार्य। प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य, ऐसे तीन प्रकार की कर्म बताए कर्ता ने। जैसे किसी ने कुछ वस्तु, मैंने पुस्तक को लिया, एक कौन सा होगा? प्राप्य कर्म हो गया, मतलब एक प्राप्त करने योग्य हो गया केवल। इसको मैंने उत्पन्न भी नहीं किया, इसको परिणाम आया भी नहीं, केवल ग्रहण किया, तो इसको बोलते हैं प्राप्य कर्म। दूसरा है विकार्य कर्म, मतलब बदलने, एक से दूसरे रूप से परिणमन करना, उसको बोलते हैं विकार्य। जैसे दूध का मैंने दही जमाया, तो दही उत्पन्न नहीं किया, केवल उसका बदल किया, मतलब परिणमन कराया,
तो उसको बोलते विकार, आटे की रोटी बनाई, तो परिणमन किया मतलब बदल किया। और तीसरा है वहां पर निर्वर्त्य मतलब उत्पन्न करना, नई रचना करना, उसको बोलते निर्वर्त्य करना। जैसे कुंभकार ने घट बनाया या अमुक वस्तु बनाई तो वो उत्पन्न किया, तो उसको बोलते निर्वर्त्य करना। तो ये तीनों कर्ता के कर्म है, तीन प्रकार के। तो एक जीव दूसरे द्रव्य में एक जीव का दूसरा द्रव्य प्राप्य कर्म भी नहीं हो सकता है, विकार्य कर्म भी नहीं हो सकता है और निर्वर्त्य कर्म भी नहीं हो सकता है। हम परद्रव्य को प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं, परद्रव्य में बदल भी नहीं कर सकते हैं और पर को उत्पन्न भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा का या किसी भी एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ ये तीनों प्रकार के संबंध नहीं है। तो केवली भगवान भी क्या कर रहे हैं कि उन पदार्थों को उत्पन्न नहीं कर रहे, केवल जान रहे हैं। हमसे शक्ति ज्यादा है कि नहीं भगवान में, फिर भी शांत बैठे हैं और हमारे को कुछ शक्ति नहीं है, फिर भी हम उतर करने की सोच रहे हैं, ये बनाना है, वो बनाना, वो बनाना, इसका मैं करता, उसका मैं करता, उसका मैं करता। तो ये सब हमारे केवल मिथ्या कल्पनाएं हैं। इसलिए जो सब कुछ करके देखा कुछ भी न कर सका, जब से करना छोड़ दिया तब से भगवान बन गया। क्या गया? सब कुछ करके देखा, क्या क्या किया हमने? अब ये नहीं हुआ छोड़ दो, दूसरा कुछ करो, वो नहीं हुआ तीसरा करो। तो सब कुछ करके देखा लेकिन कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं। और जब से हमने कहा कुछ नहीं करना है मुझे तो केवल अपने में रहना है, तो सब कुछ करना छोड़ दिया, तब क्या हो गया? भगवान बन गया। और भगवान बनने के बाद भी कुछ करने के विकल्प नहीं है, कुछ भी बनाने के विकल्प नहीं है। सब कुछ शक्ति बहुत होते हुए भी वे जानते हैं कि मैं अपने ज्ञान के सिवाय कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने ज्ञान के सिवाय कुछ भी परिणमन नहीं कर सकता हूँ, ज्ञान भी परिणमन कर सकता हूँ, और मैं अपने ज्ञान के बिना किसी को उत्पन्न भी नहीं कर सकता। इसलिए भगवान अपने ज्ञान को ही ग्रहण करते हैं, इसलिए ज्ञान ही उनका प्राप्य कर्म है। भगवान अपने ज्ञान रूप से परिणमित होते हैं, इसलिए ज्ञान ही उनका विकार्य कर्म है। और भगवान अपने ज्ञान पर्याय को उत्पन्न करते हैं, इसलिए ज्ञान ही उनका निर्वर्त्य कर्म है। परद्रव्य रूप से परिणमन नहीं करते, सिर्फ परद्रव्य उनका विकार्य कर्म भी नहीं है। परद्रव्य को ग्रहण नहीं करते तो परद्रव्य उनका विकार्य कर रहे हैं, प्राप्य कर्म नहीं है। और परद्रव्य को उत्पन्न नहीं करते से परद्रव्य उनका निर्वर्त्य कर्म नहीं है। तो इसलिए क्या है? वो निरंतर है, इसी परद्रव्य को ग्रहण नहीं करते हैं। जो परद्रव्य को ग्रहण करता है या परद्रव्य का कर्ता बनता है, स्वामी होता है, वही चोर कहा गया है, उसको ही सजा मिलती है, उसको ही बंधन होता है। सजा मतलब बंध, कर्म बंध होता है। तो जो परद्रव्य को करता ही नहीं है तो उसको सजा कैसे मिलेगा? अपराधी नहीं करता है तो उसको सजा नहीं है। इसलिए आचार्य ने कहा तेना अबंधको पंडितो, इस कारण से केवल भगवान को अबंधक कहा है। क्यों? क्योंकि वो पूर्णतः निरपराधी है। जितना भी थोड़ा भी राग है, इतना सा एक परमाणु मात्र भी, परमाणु भी हूँ, तो उसको बंध नियम से होगा। 10वें गुणस्थान तक सूक्ष्म साम्राज्य, हमारा तो कितना बड़ा राग है, और 10वें गुणस्थान में इतना सूक्ष्म, थोड़ा सा अनंत भाव, इतना लोभ हो गया है तो भी उनको बंद हो रहा है। और हम उनसे तो अनंत गुना कितना राग अपने पास है तो बंद हो रहा है ना। किस कारण हो रहा है? राग द्वेष मोह के कारण हो रहा है। केवली भगवान राग द्वेष से परिणमित नहीं होते हैं, वीतराग है, इसलिए वे अबंधक है। ये राग के कारण से ही दूसरे को परिणमाने के, उत्पन्न करने के, ग्रहण करने के भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए राग द्वेष मोह का अभाव हुआ है। इसका भी टीका में खुलासा करेंगे, पीछे 2 गाथाएं हैं, उसके साथ इसका संबंध बताएंगे। ओम
ये ज्ञानमय वस्तु अंतरंग में विद्यमान है। जो जान रहा है यह ज्ञानमय पदार्थ इसी शरीर में भीतर विद्यमान है, वहां तक पहुंच जाइए। उस पदार्थ के पास अपने ज्ञान को ले जाइए। देखिए तो जो जान रहा है वह मैं हूँ। जो बाह्य पदार्थ जाने जा रहे हैं वे मैं नहीं हूँ। वे केवल मेरे ज्ञान के नियम हैं, जानने योग्य है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। मैं उनका ग्रहण करने वाला नहीं हूँ, मैं उनको छोड़ने वाला भी नहीं हूँ। मैं उनका करता नहीं हूँ, कार्यता नहीं हूँ, अनुमोदक भी नहीं हूँ। एक चैतन्य वस्तु नहीं हूँ। इस चैतन्य वस्तु को इस मतलब जाने अंदर स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से जानिए। यह जो अनुभव में आ रही है अमूर्तिक होते हुए भी हमारे ज्ञान का विषय हो रही है। ऐसी अनुभवशील वस्तु मैं हूँ। इसको छोड़कर जो कुछ दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं हूँ। इंद्रिय गोचर पदार्थ तो मैं हूँ ही नहीं। जो अतीन्द्रिय कर्म है द्रव्य कर्म वह भी मैं नहीं हूँ। इन द्रव्य कर्म के निमित्त से होने वाले जो रागादि विभाव भाव है वह भी मैं नहीं हूँ। अपनी बुद्धि में ही सब कुछ भेद करना है, क्योंकि बुद्धि में ही विचरण किया है। उस बुद्धि में से भी उसको अलग करना है, भिन्न भिन्न करना है। जहाँ की वस्तु वहाँ रखना है, एक को दूसरे में मिलाना नहीं है। चैतन्य को चैतन्य में रखिए, अचेतन को अचेतन में रखिए, को स में रखिए, पर को पर में रखिए। दो वस्तु भिन्न दिखाई दे रही है, चेतन अचेतन, जड़ पुद्गल का समूह और चैतन्य